नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। किसान विरोधी मोदी, 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 जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। मामा नहीं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
मालूम है 1 तारीख से 1 सितंबर से कोरोना गाइडलाइन को हटा दिया गया, विड्रॉ कर लिए गए रिकॉर्ड सभाएं चल रही है। सर ग्वालियर चंदन संभाग में 5,000 लोग भीड़ हो रहे हैं। वहाँ पे आप देखो डिस्टेंसिंग मेंटेन है, ये तो वहाँ सभा में भी नहीं, शिवराज जी की सभा में भी नहीं है। टोटल पिछले साल 100% जिला बर्बाद हो चुकी सब जगह हमने बहुत सारे किसान आए स्वेच्छा से, उनका कहना है कि ये रुपये हमें नहीं चाहिए, शिवराज जी को भेज रहे हैं वापस, तो विधायक खरीदे, चुनाव लड़े और सरकार चलाए, कुर्सी सुरक्षित रखें। ये किसान है, जब हमने कितने लाए इनके नाम पूरी लिस्ट भी है, किसानों को 33 गाँव ऐसे हैं सर जो जीरो पे कायम नहीं कर रहे। राजनीतिक बातें हमारा हम तो सब कुछ करेंगे, सारी बातें हमें मेरी बात बता रहा हूँ, जो भी सर्वे हुआ है पटवारी हल्का का सर्वे बीमा पॉलिसी 250 रुपये का भर रहा हूँ और 7-7 रुपये उसको बीमा पॉलिसी के बाद में क्या दे रहा है। पटवारी दादा जरा हमको बोलो अरे यार एक किसान को 80,000 रुपये मिले, तो एक किसान को 80 रुपये मिले, तो कहीं से भूत तो है। एक मिनट से 1 मिनट बची नहीं थी किसान से, एक परिवार के एक सदस्य और एक ही हल्के में एक ही रकबा है, सिर्फ खेड़ा ग्राम पंचायत ने पटवारी ने जिस खेत का पंचनामा बना के ले गया था उसमें फसल पूरी नष्ट हो गई थी, उसका मौजा ही नहीं आया, 70 रुपये एकड़ के हिसाब से आया और प्रीमियम भरी है 250 रुपये का। तो ये कौन सा है, मतलब इसमें कोई मजाक करने वाली बात क्या हुई? और 33 गाँव तो ऐसा जो जीरो में कायम नहीं हो गई है, सिर्फ मेयर का अंतर है। रेडवा तहसील में ऐसे गाँव है जो जीरो में कायम नहीं की है, कोई बीमा ही नहीं है वहाँ पे। नजरपुरा है, हासिल और भी आसपास के गाँव है, मटके में राशि भर के वापस लौटा रखे। मुख्यमंत्री जी वो इस चंदे ने विधायक कह दिए 14 रुपये 15 रुपये किसान को खुद का हिस्सा तो नहीं मिल सकता, जिससे हमारा हक नहीं मिल सकता, पैसे भी अंदर किसान अपनी शिक्षा वापस नहीं आओ भैया आओ भैया अरे मटके के साथ किसान को साथ भेज देना। भैया बोलो भैया हमको भारत माता की जय, भारत माता की जय, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और इस तरह के हजारों किसान हैं। छोड़ दिया गया, कई गाँव वालों को पता नहीं है कि हमको बीमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कई गाँव में बहुत अंतर है,
एक ही रकबे में अलग अलग राशियाँ दी गई। और इसके अलावा जो पिछले साल की जो राहत राशि 25% कांग्रेस सरकार ने दी थी, उसके बाद की शेष 75% राहत राशि किसानों को कब और कैसे दी जाएगी, इसके बारे में आज तक सरकार ने अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी है। इस साल की राहत राशि और बीमा राशि के अलावा जो हमारी ये जो बड़ी लड़ाई है, और आज एक शुरुआत की हमने ज्ञापन देखा, लेकिन ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी, इसको हमको आगे भी ले जाना पड़ेगा। और ये हमारे हक की लड़ाई है, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई है। जो सरकार किसानों की इतनी बात करती है, वो किसानों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है, किस तरह का भत्ता माया कर रही है। 5 और 7 रुपए किसानों के खाते में आ रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आज ये यहाँ ज्ञापन जरूर हमने दे दिया, लेकिन इसके आगे तक की रूपरेखा हमको सबको मिलकर बनाना पड़ेगी। और इस मामले में हम सब एक रहें, और जो हमारे आज किसान साथी यहाँ किसी कारण से नहीं आ पाए, उनको भी हम सूचना करें और भविष्य में हमारे साथ लें। और जिन रकबों में अच्छा बीमा आया है, उन क्षेत्र के किसानों से भी हम बात करें कि केवल इतने से संतोष नहीं कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी हमारी मांगें बाकी है, जिसके लिए हमने पहले भी एक बार ज्ञापन दिया था। आज फिर हम सब एक हो गए हैं। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आगे हम सब एक रहें, जो साथी नहीं आए उन्हें जोड़ें। और हमारे यहाँ अभी जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण भाई, पूर्व विधायक दोगने जी, अभिजीत भाई, केदार भाई, और यहाँ सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, अगर कोई अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहता है तो अपनी यहाँ बात रखें। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बात राज्यसभा में बात की, 3 अध्यादेश लाए। वो अध्यादेश जो कोरोना बीमारी है ना, उससे तो हम बच गए हिंदुस्तान में, लेकिन वो कोरोना से भी घातक है हमारे किसानों को, किसानों के हाल में मंडी आपकी प्राइवेट सेक्टर में छोटे छोटे किसानों को, और हमारी संतान और हम लोग उस जमीन में नौकर बन के मजदूरी करेंगे। ये हाल मोदी जी ने 3 अध्यादेश में लाए, न राज्यसभा में लिया है न लोकसभा में लिया। दूसरा पर अभी जी से बात हुई, हमारे नेता पूर्व मंत्री पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष भारत सरकार जो 78 समय में परसों के लिए बीमा राशि को लेके जो किसान आए थे, लक्ष्मीनारायण नाम था उनका, वो हरदा आए थे। उन्होंने अपने जो कर्जदार थे उनको कहा कि भाई मैं हरदा जा रहा हूँ, तो मुझे बीमा राशि मिलने में शाम तक आपका कर्ज लौटा दूंगा। जब उस लिस्ट में उनका नाम नहीं दिखा तो उनके सामने काल आ गया था, तो उन्होंने उस काल में समाहित हो गए। आज उनका परिवार कितना दुखी है वही जाने, और जिसने आत्महत्या की वो जाने। आत्महत्या सही नहीं होती है, आदमी का आत्मा जब समाता है उसके सामने सारी अच्छाइयाँ उसके हाथ के सामने दिखने लगती है, क्योंकि परिवार, कर्ज, बैंकों का कर्ज, सरकार का कुछ नहीं दिखता जब उनके मुँह के साथ समाता है। मैं तो किसानों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसानों को अपन भी कहें कि भैया किसान हमेशा से संघर्ष करते आए, संघर्ष करेंगे, इस तरह की घटना नहीं करें। लेकिन ये घटना घटी है, हमको परिवार को हमेशा साथ में रहना है, साथ में सहयोग करना है। और हमारे नेता भी 4 बजे तक पहुँच गए, तो हम सब लोगों को कोशिश करके आगे चले आगे, ताकि किसान को भी परिवार को साथ में, और हमारे नेता भी आ रहे उस चीज़ को उनका उपाय। देखिए, पूरे हरदा जिले के साथ भेदभाव हुआ है। यहाँ पर किसानों को 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये और 150 रुपये की राशि आई है। मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, टिमरनी विधानसभा के जो सराली तहसील है, वहाँ पे पैटकला गाँव है, वहाँ पे दयाराम में गुजर उनको 7 रुपये आए। तो इस तरह का जो मजाक है, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है। हमको पूरी आशंका है कि जो यहाँ का फंड था, जो पैसा है, वो चुनावी इन्होंने अपनी जो सीटें थी वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए ले गए हैं ये लोग। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसान जो थे वो एक घड़ा लेके आए थे, घड़े में जो एक लिखावा लेके आए थे कि जो मजाक किया है किसान समाज के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 रुपये 8 रुपये देके वो लौटाने आए थे, उनके नाम से देने आए थे अधिकारियों को कि साहब इसको ले जाइए, मुख्यमंत्री को दीजिए और मुख्यमंत्री को बोलिए किससे विधायक खरीदे, अपने खरीदे हमने, ये सब किसान का अपमान है। यहाँ पर हमारे साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है। हमको प्रशासन ने गांधीवादी तरीके से हम लोग यहाँ बैठ के अपना आंदोलन कर रहे थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, प्रशासन ने अंदर जाने नहीं दिया।
शिवराज मामा तो बोलते हैं किसान हितैषी सी सरकार है। देखिए, मामा जो बोलते हैं वो करते नहीं है। उन्होंने कहा था 26,250 रुपये प्रति हेक्टेयर का बीमा देने वाले हैं। इतना ढोल पीटा, लेकिन क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चिड़िया। मामा जो बोलते हैं वो झूठी बोलते हैं। आज एक हरदा जिले में किसान ने आत्महत्या भी कर ली है, लेकिन आज पुलिस ने उनका बयान नहीं ले पाया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जो बयान दिए थे पुलिस ने वो लिखा नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा उस दिन हमारे किसान भाई ने आत्महत्या की। उसने आत्महत्या इसलिए की थी, उसे एक अपेक्षा थी कि मेरी चलो फसल तो खराब हो गई, लेकिन जो मामा है उससे बोलते हैं कि हमारे किसानों में जो मामा है वो उसको कुछ अच्छी राहत राशि देगा, 26,050 रुपये हेक्टेयर का बीमा देगा। लेकिन जब बीमा आया तो उसको देख के वो उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इस गम में मामा की इस करतूत के कारण मामा जिम्मेदार है। उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि उस किसान ने आत्महत्या कर ली है। जो मजाक सरकार ने किया उसको देखते हुए कृषि मंत्री महोदय जो है वो हमारे जिले के हैं, लेकिन अभी किसी को महसूस ही नहीं हो रहा है कृषि मंत्री हमारे जिले के हैं। क्योंकि जब कृषि मंत्री और ऐसे बड़े नेताओं के जिले में अगर किसान अगर आत्महत्या कर लेते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ये एक काला कानून था। आपने देखा राज्यसभा और लोकसभा में किस तरह की जेड टाइप सिक्योरिटी के अंदर ये बिल को पास किया गया है, पारित किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप किसानों के लिए बिल बना रहे हैं, किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब में आपने देखा वहाँ पे लाठीचार्ज भी किया गया किसानों के ऊपर, लेकिन किसानों को बिल बनाने के लिए ये लोग संसद में खुद बैठ के बिल बना रहे हैं, जबकि ये विरोधी है, किसान विरोधी बिल है। और इससे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जियो जब आया था तो फ्री में आया था, बहुत अच्छा लगा लोगों को, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा 250 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा 500 रुपये देना पड़ेगा, और उसके बाद बोला 30 दिन का महीना नहीं तो 28 दिन का महीना होता है। तो ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी गुलामी करवाना चाह रहे हैं किसानों को। ये काले कानून है, किसान विरोधी है। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ए न्यूज़ लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।